नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। बहुत दिन हो गया, कोई वीडियो नहीं आया था अभी तक, क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, मेरा वो शेड्यूल थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया था। तो हम आज शुरू करते हैं। हमारा जो जो प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था, वो प्रैक्टिस सीरीज का सीरीज नंबर 3 में आ गए हैं हम। वो सीरीज नंबर 3 हम आज करेंगे, और वो फिटर फर्स्ट ईयर के लिए। हर बार वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये जो हम प्रैक्टिस सीरीज करते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है, ये हम भारत स्किल और निमी से लिए हुए हैं। चलिए हम अभी शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है उसको हम आज शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमें हमेशा बताता हूं कि ये जो डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, और ये अपकमिंग एआईटीटी सीबीटी एग्जाम के लिए होता है, टेंटेटिवली जो जून 2023 में होने वाला है। अभी ये जो प्रैक्टिस सीरीज हम लोग कर रहे हैं वो फिटर ट्रेड के लिए है, और ये हम आज जो कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए। हम आज का ये जो प्रैक्टिस सीरीज है वो फर्स्ट ईयर बच्चों का सीरीज 3 हम आज कर रहे हैं। ये देखिए, ट्रेड सब्जेक्ट है हमारा, जो थ्योरी है, और सीरीज 3 है। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं आज से पहले जो 2 सीरीज किया हुआ हूँ उसमें से मैं 34 नंबर व 34 नंबर तक कवर कर चुका हूँ। अभी आज 35 से लेकर 50 तक हम कवर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वो जो 35 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। जो फिलर गेज होता है, वो फिलर गेज का यूज क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम फिलर गेज को। देखिए, यहाँ का ऑप्शन है जो 35 नंबर का, जो 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। मेटिंग पार्ट बोले तो आप यूं समझिए, दो पार्ट को जैसे एक साथ लाते हैं, और एक साथ जुड़ने के बाद अगर उसमें कोई गैप रह जाता है, उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज यूज करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रीड द मेजरमेंट ऑफ ए डायल कैलिपर। ये जो डायल कैलिपर दिया गया है इधर, उसका हमको मेजरमेंट रीड करना है। वो ऑप्शन, इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 26.2 mm है उसका सही आंसर। देखिए, यहाँ 26.2 mm किस लिए है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये 0 है, 1 है और 2 है, मतलब ये 10 mm है, ये 20 mm है। यहाँ एक सब डिवीजन क्रॉस किया है, उसको 5 mm हम लेते हैं, तो 25 mm इधर क्रॉस कर गया, और इधर आ गया उसका जो वैल्यू, उसको मिला के हम इसका आंसर निकालें कि 26.2 mm होता है इसका आंसर। अभी 37 पे चलते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन गैंग ड्रिल मशीन। जो गैंग ड्रिल मशीन होता है उसमें से कौन सा, इस जो ऑप्शन दिया गया है 4, उसमें से कौन सा ऑपरेशन उसमें कैरिड आउट होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सक्सेसिव ऑपरेटिव ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन होता है उसको हम कैरिड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। which is an integral part of the stock in a vernier bevel protector। a vernier bevel protector में जो स्टॉक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है। इसका ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। जो एक्स वाला मार्किंग किया गया है, वो पार्ट का, ये जो पार्ट है उसका नाम क्या है। उसका ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें लिखा गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा फाइल है जिसको हम यूज करते हैं, जो हम जॉब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो जॉब बना रहे हैं, जो वर्कपीस बना रहे हैं, उसका फिनिशिंग साइज को के पास लाने के लिए इनमें से कौन सा फाइल हम यूज करते हैं। उसका आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंड कट फाइल को हम यूज करते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें लिखा हुआ है कि व्हिच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। इसे कौन सा फाइल है जिसका जो लेंथ पूरा पैरेलल होता है, एज, उसका एज जो है वो पूरा पैरेलल होता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो हैंड फाइल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें से हम बेंच वाइस मैन्युफैक्चर करते हैं। आपको पता होगा बेंच वाइस मतलब वो एक वर्किंग टेबल होता है, जो बच्चों के वर्कशॉप में जो वर्किंग टेबल होता है उसके ऊपर जो वाइस लगा हुआ आता है। वाइस का काम होता है वो जॉब को होल्ड करता है, मतलब वो एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो वो कौन सा मटेरियल से बनता है, इनमें से कौन सा मटेरियल से बनता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कास्ट आयरन। यहाँ पे थोड़ा मैं बोल देता हूँ, जैसे आपने सुना कि वाइस जो बेंच वाइस है वो कास्ट आयरन से बना हुआ है, इसीलिए मेरे तो एक सलाह है आप लोगों को, अगर कभी बेंच वाइस में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो बॉडी को हमर हो कि अदर कोई चीज में ऐसे स्ट्राइक मत करना, क्योंकि वो टूट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लीन लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। जो मशीन फिनिश्ड सरफेस होता है उसमें से ऐसे कौन सा मार्किंग मीडिया इसमें से है जो क्लीन लाइन हमको विजिबल करवाता है। उसका आंसर है ऑप्शन बी, फोर्सियन ब्लू। ये इसीलिए करवाता है, ब्लू एक डार्क कलर होता है, जब उसके ऊपर हम स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं तो ये क्लियरली विजिबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। जो एंगल प्लेट स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है उसमें हम स्लॉट क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये जो ऑप्शन इधर दिया गया है इसमें से उसका आंसर है फॉर जॉब क्लैंपिंग। हम उसमें जॉब को क्लैंप करके रख सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which caliper is used to mark the center of round bar। इसमें से कौन सा ऐसा कैलिपर है जिसको हम यूज करते हैं एक राउंड बार को सेंटर, एक राउंड बार मतलब ऐसे राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए इसमें से कौन सा जो कैलिपर है हम लोग यूज करते हैं। उसका सही आंसर है जेनी कैलिपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इधर जो एक्स मार्किंग किया गया पार्ट का नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुलक्रम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ जो इमेज में आपको दिखाया गया है ये इंस्ट्रूमेंट का नाम वो पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन इसका सही आंसर है। उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल बिवेल गेज, जिसको हम यूनिवर्सल बिवेल गेज बोलते हैं। अभी चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमको वो पूछ रहा है कि व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एबव 10 डिग्री। इसमें से कौन सा ऐसा फाइल है जो 10 डिग्री से ऊपर का फाइलिंग कर सकता है और नैरो ग्रुप में भी फाइलिंग में इस्तेमाल हो सकता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइफ एज फाइल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें लिखा गया है नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। इसमें से ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसके होते कि हम फाइल का जो टीथ होता है इसमें से मेटल चिप क्लॉग मतलब लॉक होके रह जाता है। इसमें से वो कौन सा ऐसा डिफेक्ट है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनिंग ऑफ फाइल। मतलब फाइल में वो पिन होके रह जाता है, मतलब वो जो कटिंग चिप होता है वो फाइल के अंदर, वो टीथ के अंदर घुस के रह जाता है। अभी चलते हैं आज का आखिर क्वेश्चन, जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। वो पूछ रहा है व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। हमारा जो चिजेल होता है जिसमें से हम मेटल को काटते हैं, इसमें से वो पूछ रहा है ये जो 4 चिजेल इधर दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा चिजेल है जिसको यूज करके हम ऑयल ग्रुप्स कटिंग कर सकते हैं। उसका सही आंसर है हाफ राउंड नोच चिजेल। मतलब उस चिजेल का पॉइंट ऐसे हाफ राउंड होता है, तो हाफ राउंड नोच चिजेल हम यूज करते हैं जो हमारा ऑयल ग्रुप काटने के लिए। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया है आज जो 16 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो इस तरह हम लोग डेली डेली हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे और वो एग्जाम के तैयारी करते जाएंगे। आई होप all are understand. Thank you. Have a nice day.